हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नॉवल हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स इस नॉवल का एक्चुअल टाइटल है हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम्स। इस नॉवल को लिखा है इंग्लिश नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकेंस ने, जिन्होंने इस नॉवल को 1854 में पब्लिश किया। यह नॉवल एक्चुअल में इंग्लिश सोसाइटी की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर एक सेटायर है। तंज किया गया है इंग्लिश सोसाइटी के ऊपर, उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। तो पहले हम नॉवल की स्टोरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसे एनालाइज करेंगे। ये कहानी है इंग्लैंड के शहर कोकटाउन की। थॉमस ग्रैडग्राइंड एक अमीर और रिटायर्ड मर्चेंट हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी एक ही फिलॉसफी पर गुजार देते हैं। वो फिलॉसफी है फैक्ट्स और रीजन की। थॉमस ग्रैडग्राइंड का मानना है कि इंसान की जिंदगी फैक्ट्स और रीजन पर बेस्ड होती है और इसमें इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। थॉमस ग्रैडग्राइंड के 2 बच्चे हैं, लोइसा एंड टॉम। वो अपने बच्चों की परवरिश भी उसी फिलॉसफी के मुताबिक करते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों उलझनों से भरी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। टॉम बिगड़ जाता है और गलत कामों में लग जाता है और लोइसा उलझनों का शिकार होकर रह जाती है। ग्रैडग्राइंड एक मर्चेंट होने के साथ साथ एक स्कूल भी चलाता है। एक दिन स्कूल में एक सर्कस मास्टर की बेटी को लावारिस देखकर ग्रैडग्राइंड उसे अपना लेता है। उस लड़की का नाम है सिसी जोब, जो ग्रैडग्राइंड की फैमिली के साथ रहना शुरू कर देती है और वहां पर बच्चों की देखभाल का काम करती है। अब लोइसा एक बहुत ही सादा और अपनी जिंदगी में उलझी हुई लड़की है, जिसका फायदा उठाते हुए ग्रैडग्राइंड उसकी शादी अपने दोस्त मिस्टर जोशिया बाउंडरबी के साथ कर देते हैं, जो कि एक अमीर फैक्ट्री ओनर और बैंकर है। अब लोइसा अपने भाई टॉम से बहुत प्यार करती है और टॉम बाउंडरबी के बैंक में काम करता है, जिसकी वजह से मजबूर होकर वो बाउंडरबी से शादी कर लेती है। बाउंडरबी एक सेल्फ मेड आदमी है और उसके मुताबिक उसकी माँ ने उसे बचपन में एक गटर में छोड़ दिया था और उसके बाद वो मेहनत से खुद मुख्तार हुआ है। बाउंडरबी की फैक्ट्री में बहुत से लोग काम करते हैं, जिन्हें वो हैंड्स कहकर बुलाता है। उनमें से एक मजदूर, जिसका नाम है ब्लैकपूल, वो अपनी शादी से खुश नहीं होता और फैक्ट्री में एक रेचल नामी लड़की को पसंद करने लग जाता है। वो बाउंडरबी के पास आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो इसकी डिवोर्स करवा दे ताकि वो रेचल से शादी कर सके, लेकिन बाउंडरबी उसे मना कर देते हैं क्योंकि उसके पास लॉयर की फीस देने के पैसे नहीं होते। इसलिए बाउंडरबी उससे कहते हैं कि डिवोर्स का काम सिर्फ अमीरों का है, तुम जैसे मजदूर लोगों का नहीं। और उसके बाद स्टीफन वहां से चला जाता है। वो घर से जा रहा होता है कि बाहर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उससे बाउंडरबी के बारे में पूछती है और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब बाउंडरबी का एक दोस्त जेम्स हार्टहाउस कोकटाउन आता है, जहां वो अपनी बोरियत से तंग आकर कुछ टाइम गुजारने आता है। वहां पर उसकी मुलाकात लोइसा से होती है। वो लोइसा को देखकर पसंद करने लग जाता है उसे और वो उसके करीब आने की कोशिश करता है। अब दूसरी तरफ फैक्ट्री के मजदूर बाउंडरबी के जुल्म से तंग आकर हड़ताल का फैसला करते हैं, लेकिन स्टीफन उनका साथ देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि इन सब से टेंशन बढ़ेगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, जिस पर सब मजदूर उसे खुद से अलग कर देते हैं। जब बाउंडरबी को इस बात का पता चलता है तो वो स्टीफन को अपने पास बुलाकर उससे हड़ताल के बारे में पूछते हैं, लेकिन स्टीफन उन्हें कुछ नहीं बताता, जिस पर बाउंडरबी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे काम से निकाल देते हैं। लोइसा को जब इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो टॉम के साथ उसके पीछे जाती हैं और उसे कुछ पैसे देती हैं ताकि वो कोई काम ढूंढ सके। उसके बाद टॉम भी स्टीफन से कहता है कि अगर तुम कुछ दिन तक बैंक के बाहर आकर इंतजार करोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। उसके बाद स्टीफन कई रातें बैंक के बाहर चक्कर लगाता है, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं होता, जिसके बाद वो अपना सामान बांधकर कोकटाउन से चला जाता है। उसके जाने के कुछ वक्त बाद ही बैंक में डकैती हो जाती है और इल्जाम स्टीफन पर चला जाता है क्योंकि कुछ लोगों ने स्टीफन को बैंक के बाहर कई रातें आते देखा था।
इसलिए वो उस पर इल्जाम लगा देते हैं डकैती का। अब दूसरी तरफ हार्ट हाउस लोएसा को उसके साथ भाग जाने का कहता है, जिस पर लोएसा उसे घर के बाहर मिलने का कहती है। उन दोनों की ये बात मिसेस पैरसिट, जो कि बाउंडरबी के घर पर रहने वाली एक औरत है, वो सुन लेती हैं। अब लोएसा हार्ट हाउस के साथ जाने की बजाय अपने फादर ग्रेट ग्रैंड के घर चली जाती है और उन्हें बताती है कि वो बाउंडरबी के साथ खुश नहीं है, वो कैसी जिंदगी गुजार रही है और वो उसके साथ रहना नहीं चाहती। और वो ये सब इसलिए कहती है क्योंकि उसके फादर की वजह से वो ये जिंदगी गुजार रही है, उसकी फिलॉसफी की वजह से वो ऐसी जिंदगी गुजार रही है। वो ये सब कहने के बाद जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, जिस पर सिसी उसको वहां से उठाकर अंदर ले जाती है। थॉमस ग्रैंड जब ये देखता है तो उसे भी बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मिसेस पैरसिट जब बाउंडरबी के पास जाती हैं तो उसे बताती हैं लोएसा और हार्ट हाउस के बारे में। तो वो ये सब सुनकर लोएसा के पीछे जाते हैं, लेकिन मिस्टर ग्रेट ग्रैंड उसे ये कहकर वापस भेज देते हैं कि लोएसा तुम्हारे साथ खुश नहीं है, इसलिए वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जब बाउंडरबी ये सब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से की हालत में स्टीफन को ढूंढने का काम डबल कर देता है। अब दूसरी तरफ सीसी हार्ट हाउस के पास जाती है और उसे गुस्से से कॉकटाउन से जाने का कह देती है, जिसके बाद हार्ट हाउस वहां से चला जाता है। अब मिस्टर बाउंडरबी स्टीफन को ढूंढने का काम शुरू करते हैं, जिस पर स्टीफन को पता चलता है और वो कॉकटाउन अपनी इज्जत बचाने के लिए वापस आता है, लेकिन वहां पर वो एक हादसे का शिकार हो जाता है। लोएसा और रेचल उसे फौरन अस्पताल ले जाती हैं, जहां वो उन दोनों को बताता है कि डकैती उसने नहीं बल्कि टॉम ने करवाई थी, और उसके बाद वो रेचल के हाथों में दम तोड़ देता है। लोएसा जब ये बात सुनती है तो वो ग्रेट ग्रैंड को बताती है, जिस पर वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं कि टॉम ने बैंक में डकैती की और वो उसे बचाने के लिए सीसी के साथ मिलकर उसे इंग्लैंड से बाहर भेज देते हैं। टॉम इंग्लैंड से बाहर जाकर कुछ ही टाइम गुजरने के बाद मर जाता है। उसके बाद सीसी और लुइसा मिलकर खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाती हैं। वो दोनों बच्चों की देखभाल करती हैं और खुशी खुशी जिंदगी गुजारती हैं। अब दूसरी तरफ ग्रेट ग्रैंड को भी अपनी फिलॉसफी को छोड़कर खुशी खुशी जिंदगी गुजारने का एहसास होता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी फिलॉसफी के पीछे ही उसके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई, इसलिए वो उसे पीछे छोड़ देता है और यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। हार्ड टाइम्स। स्टोरी हमने पढ़ ली, अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ये स्टोरी कॉकटाउन एक छोटे से शहर की है जहां पर रहने वाले लोग एक्चुअल में हार्ड टाइम्स का शिकार होते हैं। ये 19वीं सदी के लंदन का एनवायरनमेंट है जहां पर इंडस्ट्रियलिज्म आने की वजह से लोगों की जिंदगियां बदल कर रह जाती हैं। लोगों की जिंदगियों में बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। अमीर लोग इमोशनलेस हो जाते हैं, उनके अंदर इमोशंस खत्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो गरीबों पर जुल्म करते हैं, जैसा कि हम मिस्टर बाउंडरबी और स्टीफन की शक्ल में देखते हैं कि मिस्टर बाउंडरबी बहुत सख्त इंसान होते हैं, उन्हें किसी पर भी तरस नहीं आता, जिसकी वजह से लोग वहां पर हड़ताल करते हैं। जबकि दूसरी तरफ स्टीफन, जो कि एक बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन होता है, बहुत नाजुक मिजाज होता है, लेकिन उसे किस तरह से सफर करना पड़ता है अमीर लोगों के हाथों में। तो ये एक्चुअल में इस चीज के बारे में है कि इंडस्ट्रियलिज्म के आने से क्या तब्दीली आई इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर। तो इस स्टोरी का मोरल है डेंजर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। Another moral is that children should be allowed to use their imaginations and play, because just learning facts alone may lead to unhappiness and dullness in life. कि बच्चों को इमेजिनेटिव जिंदगी गुजारने की भी इजाजत होनी चाहिए। अगर वह सिर्फ फैक्ट्स की बेस पे जिंदगी गुजारेंगे तो उनकी जिंदगी की खुशियां खत्म हो जाएंगी। ये मॉरल है इस स्टोरी का। उसके बाद है थीम्स। इस स्टोरी के अंदर थीम्स कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पर है फैक्ट वर्सेस फैंसी। तो जिंदगी चार्ल्स डिकेंस ने जो डिपिक्ट की है अपनी स्टोरी के अंदर, वो ये है कि एजुकेशन जो है लंदन के अंदर या इंग्लैंड के अंदर, वो सिंपली फैक्ट्स बेस्ड है, रीजन बेस्ड है। उसके अंदर से इमोशंस, इमेजिनेशन टोटली खत्म हो चुकी है। बच्चों को इमेजिनेशन से हटाकर
फैक्ट्स की बेस पर जिंदगी गुजारने के बारे में सिखाया जाता है, जो एजुकेशनल सिस्टम बन गया हुआ है। बच्चों की जिंदगी से इमेजिनेशन खत्म कर दी हुई है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी असर अंदाज होती है। जैसा कि स्टोरी में हम देखते हैं, मिस्टर ग्रैड ग्राइंड अपने बच्चों के साथ और अपने स्कूल के बच्चों के साथ यही कुछ करते हैं। वो उनको फैक्ट्स की बेस पर जिंदगी गुजारना सिखाते हैं, जिनकी वजह से उनकी जिंदगी और उनके बच्चों की जिंदगी तबाह होकर रह जाती है। तो ये फर्स्ट थीम है। सेकंड थीम है इंडस्ट्रियलिज्म एंड इट्स इविल्स। सोसाइटी के अंदर इंडस्ट्रीज के आने से इंसानों को बिल्कुल ऑब्जेक्टिफाई किया जाने लगा। लंदन के अंदर जब इंडस्ट्रीज आई तो जो अमीर लोग थे वो ये कहना भूल गए थे या सोचना भूल गए थे कि इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो गरीब हैं, वो इंसान हैं, बल्कि वो उन्हें ऑब्जेक्ट्स की तरह यूज करते थे। उन्हें दूसरी मशीनरी की तरह ही समझते थे, जिनका काम है सिर्फ काम करना, बोलना नहीं, बताना नहीं कि उनके अंदर इमोशंस हैं या वो इंसान हैं। तो इंडस्ट्रीज के आने से लोग बहुत ज्यादा इफेक्ट होने लगे। जैसा कि हम स्टोरी में भी देखते हैं कि जो हैंड्स हैं वो हड़ताल इसी चीज की करते हैं कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा होता है। लेकिन मिस्टर बाउंडरबी को इस चीज का कोई इल्म नहीं होता और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। तो ये चीज है कि कैपिटलिज्म के आने से जो हैंड्स हैं, हैंड्स मतलब मजदूर, उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाने लगा और ये समझा जाने लगा कि ये इंसान नहीं है और इनको जैसे मर्जी ट्रीट किया जा सकता है। तो ये है स्टोरी एक्चुअल में, हार्ड टाइम्स। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।